हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि लद्दाख से सामने आ रही है। लद्दाख के क्यारी में असल में जवानों से भरी हुई गाड़ी खाई में पलट गई। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। लद्दाख से ये बड़ी खबर है। क्यारी में जवानों से भरी गाड़ी खाई में पलटी है। हादसे में 9 जवानों के मौत की पुष्टि है, एक घायल बताया जा रहा है। कारू गैरिसन से क्यारी की ओर जा रहे थे जवान। हादसे पर पीएम मोदी, राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लद्दाख से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर क्यारी में जवानों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 जवानों की मौत हुई है, एक जवान घायल बताया जा रहा है। कारू गैरिसन से क्यारी जा रहे थे जवान, उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। तस्वीरें देखिए। नौ जवानों की मौत की पुष्टि हुई है, एक जवान घायल बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सभी ने ट्वीट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मिशन मध्य प्रदेश पर सीएम केजरीवाल नजर आ रहे हैं। सतना में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ रहेंगे मौजूद। चुनावों को लेकर के कर सकते हैं कई ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मिशन मध्य प्रदेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल है। चुनावों को लेकर के आम आदमी पार्टी मिशन मोड पर काम कर रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद अरविंद केजरीवाल सतना पहुंचे हैं। यहां भी मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के साथ होंगे और इस दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह पर 2023 के आखिर में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों के चलते मेगा तैयारी में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर हमला। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का दुख और महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कहा है कि अगला प्रधानमंत्री आईएनडीआईए गठबंधन से ही बनेगा। देखिए, उम्मीद और जोश नहीं है। डर का माहौल जो है वो अब नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के मन में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई, जिस ओवर कॉन्फिडेंस से देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे झलक रही है। पर देश की सच्चाई ये है और हकीकत ये है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है और ये जनता देख रही है और जनता इनसे सवाल करेगी। और ये इनका आखिरी स्पीच था रेड फोर्ट से। अगले साल इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे बढ़ाकर लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज है। देश भर में कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लद्दाख के पैंगोंग झील में भी कार्यक्रम का आयोजन। पैंगोंग झील में राहुल गांधी श्रद्धांजलि देंगे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को। आपको बता दें कि लद्दाख के पैंगोंग झील में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी ने पहले ही बताया था कि वो अपने पिता का जन्मदिन, जन्म जयंती आज पैंगोंग झील पर मनाएंगे। और इस दौरान जब वो पैंगोंग झील के लिए रवाना हुए, राइडर के लुक में नजर आ रहे थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए समाधि स्थल की तस्वीरें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ और सभी
राजीव गांधी को, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी श्रद्धांजलि देते हुए। आज हम उस महान नेता को यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जो इस देश के लिए शहीद हुए, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो पंचायती राज सिस्टम है उनका दिया हुआ है, जो आईटी सेक्टर में इस वक्त हिंदुस्तान बहुत आगे है, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो आज हम उस महान नेता को यहाँ याद कर रहे हैं और उनको आज श्रद्धांजलि पेश करेंगे। और इससे बड़ा अच्छा दिन हमें मिलेगा नहीं। ये बहुत अच्छी जगह और अच्छी प्लेस है जहाँ पे आज राहुल गांधी जी खुद यहाँ पे राजीव जी को बर्थडे मना के उनको याद करेंगे यहाँ पे और फूल चढ़ाएंगे। तो राहुल जी के अलावा कौन कौन से लीडर? राहुल जी के अलावा हमारी यहाँ की लद्दाख और जम्मू कश्मीर की इंचार्ज श्रीमती रजनी पाटिल जी हैं, जो एमपी भी हैं। मनोज यादव जी हमारे सेक्रेटरी हैं। यहाँ के लोकल लीडरशिप जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, लद्दाख टेरिटोरियल पीसीसी के रैगजिन जोरा साहब, एक्स मिनिस्टर, और मुझे भी यहाँ मौका मिला है आने का। तो बाकी काफ़ी लीडर हैं इस इलाके के। थैंक यू। में साझा की गई एक तस्वीर सीधे आप पैंगोंग झील से देख पा रहे थे, जिसमें कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे थे कि राजीव गांधी को देश के विकास में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। विकसित भारत, विकासशील भारत के अग्रणी भूमिका में राजीव गांधी का जो योगदान रहा वो अविस्मरणीय है और उसको आज कांग्रेस याद करेगी। चांद के और करीब पहुंचा है चंद्रयान 3। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चंद्रयान 3 चांद से बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 तारीख को सफल लैंडिंग का इंतजार पूरा देश कर रहा है, और देश ही नहीं बल्कि विश्व कर रहा है, क्योंकि चौथी महाशक्ति के स्वरूप में अगर सफल लैंडिंग होती है तो भारत देश उभर कर सामने आएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया कि चंद्रयान ने एलएम कक्षा को 25 किलोमीटर X134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। अब मॉड्यूल की आंतरिक जांच होगी। इसके बाद निर्दिष्ट लैंडिंग स्थल पर उसे सूर्योदय का इंतजार करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अगस्त को 5:45 पर पावर डिस्टेंट शुरू होने की उम्मीद है। आपको ये बता दें कि डीबूस्टिंग लैंडर को एक ऐसी कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया है जिसमें कक्षा का चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर है और अधिकतम बिंदु 100 किलोमीटर। तो अगर लैंडिंग होती है सफल तो देश महाकीर्तिमान स्थापित करेगा। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक दिवसीय हिमाचल के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में जेपी नड्डा ने खुद संज्ञान लिया था। फोन पर बातचीत भी सुक्खू से की थी और कहा था कि हम हिमाचल के साथ खड़े हैं और आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं जेपी नड्डा। सुक्खू सरकार को बड़ी मदद की उम्मीद है। एक दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं जेपी नड्डा। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू की ओर से प्रदेश को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित कर दिया गया है और उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों की हालत खराब हो गई है। तो वहीं मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग भी वाहनों की आवाजाही यहां पर पूरी तरीके से बाधित है, लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। कुल्लू में पेट्रोल डीजल की किल्लत से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी से वाया कोटला
बजौरा होते हुए रात के समय पेट्रोल डीजल के कुछ टैंकर्स को भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुल्लू में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ऐसे में स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि मोहल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो तेल भंडारण केंद्र बनाया गया है, वहां से उन्हें तेल की सप्लाई दी जाए या फिर उस जगह को वापस सरकार को सौंप देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने साफ कहा कि हरियाणा के नूह की तरह ही प्रदेश में भी बीजेपी तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज पर जिस तरीके से अन्याय अत्याचार सरकार ने किया, वैसा उन्होंने अपने आज तक के जीवन में नहीं देखा है। अल्पसंख्यक समुदाय पर जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और मुझे जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है, भ्रष्टाचार मिस्टर 50% आपके सामने है। अभी आप पर देख लीजिए कि एक यहां पे एलिवेटेड ब्रिज बनने वाला है बैरागढ़ में, ठेकेदार तय नहीं हुआ, ठेका तय नहीं हुआ और एक ठेकेदार ने सॉइल टेस्टिंग शुरू कर दी। असम राइफल्स के हाथ बड़ी सफलता लगी है। असम राइफल्स ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 23 लाख रुपए की 57 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। करीमगंज जिले के पत्थरकांडी क्षेत्र से दोनों आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। असम राइफल्स को बड़ी कामयाबी मिली है। करीमगंज के पत्थरकांडी से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तेईस लाख रुपए की 57 ग्राम हेरोइन भी बरामद इनके पास से की गई है। बिहार में वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी रोहतास के दौरे पर रहे। ऐसे में मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान डेहरी पहुंचे और नगर भवन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज अपनी एकता और ताकत के लिए जाना जाता है। आज फिर से अपनी पहचान साबित करने का समय आ गया है। अब अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान की जाए। कासगंज की तहसील पटियाली क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ गया, इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए डीएम हर्षिता माथुर और एसपी सौरभ दीक्षित ने गंगा किनारे बसे गांव का दौरा किया। इस दौरान डीएम हर्षिता माथुर ने गंगा किनारे बसे ग्रामीणों और ड्यूटी में लगे कर्मियों से बातचीत की और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की निगरानी रखने के कर्मियों को निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को बाढ़ के दौरान मदद के लिए प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें कि अंड्रौरा बैराज से रोजाना 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गंगा नदी अपने उफान पर है और गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डीएम हर्षिता माथुर और एसपी सौरभ दीक्षित ने तहसील पटियाली क्षेत्र के गंगा किनारे बसे गांव का भ्रमण किया है।